अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो उन दो लोगों के लिए है, एक वो जो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया में पीआर नहीं होती, एक वो जो ऑस्ट्रेलिया में पीआर को लेके परेशान है। पहली बात, ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे ईजीएस्ट कंट्री है जो पीआर देती है, ये बात गलत नहीं है। ऑस्ट्रेलिया दुनिया की वाहिद वो कंट्री है जिसमें पीआर लेना सबसे ईजी है। सबसे ईजीएस्ट पीआर ऑस्ट्रेलिया की है अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो तो। इसमें बहुत सिंपल सा काम है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। आप जेन्युइन हो, ऑस्ट्रेलिया में आप आते हो 3 साल की स्टडी के लिए स्टडी करते हो, उसके साथ ही जी आप जो आपने पढ़ा है उसी फील्ड में आप वीज़ा अप्लाई करते हो स्टडी पूरी करने के बाद, जिसको बोलते हैं टीआर। 2-2.5 साल का आता है आपका, जिसमें आप जो पढ़ा है उस पे काम करते हो और कुछ सीखते हैं, स्किल लेते हैं। और अपनी स्टडी पूरी करने के बाद आप नया वीज़ा डालते हो जिसको वर्क वीज़ा बोलते हैं, टीआर बोलते हैं, जिसमें आप जो पढ़ा है उस स्किल को इम्प्रूव करते हैं और जो होता है 2 से 2.5 साल का। उस स्किल को लेने के बाद आप नए एप्लीकेशन सबमिट करवाते हो अपनी जॉब रेडी की, कि आपका टेस्ट लिया जाता है इमिग्रेशन की तरफ से कि हाँ इस बंदे ने स्किल सीख लिया है, क्या ये प्रॉपर वर्कर वो है। अगर आप मैंने कुकरी में किया था या ऑटोमोटिव में किया था तो आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने के बाद आप लोग ढूंढते हो स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप में होता ये है, आप लोग हाँ स्पॉन्सरशिप लेते हो, एक बंदा आपको स्पॉन्सर करता है। फॉर एग्जांपल आप एक कुकरी का स्टूडेंट हो, कुकरी पढ़ी आपने 2.5 साल, फिर आपका वीज़ा है 2 साल का, और उसके बाद आपको रेस्टोरेंट वाले स्पॉन्सर करते हैं कि हम इसको एज अ शेफ़ स्पॉन्सर कर रहे हैं। और स्पॉन्सरशिप के अंदर आपको 2-3 साल का वीज़ा आता है, उसमें ही आप अपनी पीआर अप्लाई कर देते हो कि स्किल बेस पे कि मैं अभी इतना कर सकता हूँ या इतनी मेरी पे है। आपने उसमें अपनी पे शो करनी होती है। जो भी चल रहा है $70,000 आपने शो करना है कि मेरी साल की $70,000 पे आ रही है, तो जिससे आप पीआर हो जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में इजीली। और दूसरे वो बंदे जो कभी कॉलेज आए नहीं हैं, जिनको पता नहीं पढ़ा क्या है, सारा साल उबर करते रहे हैं, सिक्योरिटी की जॉबें करते रहे हैं, उनकी पीआर कहाँ से आनी है। वो पीआर ऑस्ट्रेलिया नहीं देता उनको, क्योंकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी स्टडी की जो पढ़ा है उसमें, और आपने 2 साल 2.5 साल प्रॉपर काम किया हो ना। अगर मैं पीआर को एक्सप्लेन करूँ इन शॉर्ट लाइंस में, स्टडी वीज़ा, वर्क वीज़ा, देन सेकंड है उसके बाद स्पॉन्सरशिप, और थर्ड पे आके आप अपनी पीआर अप्लाई करते। तो 2 ऑप्शन हैं, अपने वर्क के एक्सपीरियंस के बेस पे, और दूसरा है अपनी स्पॉन्सरशिप पे, एक बंदा आपको स्पॉन्सर करता है। ये हो ही नहीं सकता कि अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और ऑस्ट्रेलिया आपको पीआर ना दे, ये हो ही नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया उसको रखता है जो रखने के काबिल है। इलीगल बंदा यहाँ आ नहीं सकता, अगर आ जाए तो इलीगल बंदा यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता पीआर की शक्ल में या सिटीजनशिप की शक्ल में। जो बंदा मेहनत करने वाला है कभी भी ऑस्ट्रेलिया में फेल नहीं हो सकता, चाहे वो काम के लिहाज से है, चाहे वो पीआर हासिल करने के सीन में है, जो भी है। आप ऑस्ट्रेलिया आएँ, अपनी प्रॉपर जॉब करें, प्रॉपर टैक्स अपने पे करें, ये सब कुछ पे करने के बाद आप इजीली यहाँ पे पीआर हासिल कर सकते हो। कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आपको हमेशा वो बंदा डीमोटिवेट करता है जिसका खुद कुछ नहीं बना, खुद वो पूरा साल या जितना ऑस्ट्रेलिया में रहा है उसने उबर की है या टैक्सी चलाई है, तो उसकी खुद पीआर आई नहीं है, तो वो आपको बोलेगा कि यहाँ पीआर के चांसेस नहीं है। बट वो खुद रॉन्ग था और आपको भी ये कह रहा है कि आप भी रॉन्ग हो। आप जेन्युइन रहें, जेन्युइन बंदा यहाँ पे कभी भी फेल नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में। दुआ में याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।